हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, आइंदा महीने या आइंदा वीक या आइंदा दिनों में कौन से सेक्टर अच्छे करने वाले हैं उसके बारे में, और निफ्टी क्या कर रहा है अभी उसके बारे में अपने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ कि निफ्टी अभी क्या कर रहा है, उसको देख लेते हैं अपने। पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी का क्या हाल चाल है। निफ्टी वीक के एतबार से एक ये अप ट्रेंड में था। ये एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद ये करेक्शन आया, ये थोड़ा अप गया, उसके बाद थोड़ा छोटा करेक्शन आया और अभी ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेकिन इससे ये कि बहुत बड़ी तेजी आने वाली है ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, अगर ये वीक के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो पहला रजिस्टेंस ये और दूसरा रजिस्टेंस ये जो है वो है दूसरा रजिस्टेंस ये 26,240 के आसपास का है। और यह वीक अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दी तो इससे पता चलता है कि यहाँ सेलर थोड़े कमजोर हो रहे हैं, और जब ये इसके ऊपर 25,240 के आसपास ऊपर अगर क्लोजिंग देता है फिर तो इंशाल्लाह ये पहला ये भी 25,680 और 26,240 के आसपास जा सकता है। और इसी तरह हम मिड कैप भी देख लेते हैं कि मिड कैप में क्या हो रहा है। ये मिड कैप का चार्ट है, देखो एक ये इसका सपोर्ट था मिड कैप का, कि देखो यहाँ आसपास इसने 2 मरतबा सपोर्ट लिया। अगर ये मिड कैप 55,630 के नीचे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है मिड कैप की तो ये खबर खराब हो जाएगा। देखो, मिड कैप स्मॉल कैप देखने का मतलब ये नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म लेके बैठ जाए। ये हम देखते क्यों है, इसलिए कि अभी मार्केट काम करने का मौका दे रहा है, कि हम काम करने का मौका दे रहा है ताकि हम स्टॉप लॉस के साथ काम करें। तो हम कुछ स्टॉक की बातें भी करेंगे आखिर में, और कुछ सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी पहले हम निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप का तस्करा यानी करने का मतलब ये है कि अभी मार्केट में हम काम कर सकते हैं। देखो, अगर इसके नीचे अगर ये सपोर्ट तोड़कर चले जाता है तो फिर ये निफ्टी मिड कैप वो खराब हो जाएगा। उसके बाद मतलब हो सकता है डाउन ट्रेंड भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक देखो, एक ये बड़े ट्रेंड के बाद ये एक रजिस्टर मतलब करेक्शन आया था, उसके बाद ये अप गया, उसके बाद फिर थोड़ा करेक्शन आया। तो अभी काम कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर। देखो, काम करने से, और जो मैं आखिर में स्टॉक वगैरह बताऊंगा, ये कोई बाय सेल रिक्वायरमेंट नहीं होगी मेरी तरफ से, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के तौर पर, ताकि हमारी वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक रहे, ताकि उसके ब्रेकआउट वगैरह हो तो हम उसमें काम कर सकें। तो सबसे पहले मिड कैप अच्छा नजर आ रहा है, स्मॉल कैप भी अच्छा नजर आ रहा है। इसका ये सपोर्ट 17,200 के आसपास का, और ये जो रजिस्टर ऊपर का है, तो इस हफ्ते इसने इसके आसपास स्मॉल कैप ने दिए। डेली पे फिर भी देख लेते क्या है। अगर ये 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि ये 18,100 के ऊपर फिर तो और अच्छा हो जाएगा, और 19,200 तक जा सकता है ये, और 1,000 पॉइंट की रैली दे सकता है। ये तो हुई मिड कैप और स्मॉल कैप की बात। और भी बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे खास करके मैं ऑटो सेक्टर के बारे में बात करने वाला था, कि आइंदा दिनों में ऑटो सेक्टर है ये काफी अच्छे नजर आ सकते हैं।
देखो, अगर ऑटो सेक्टर यहाँ जाने के बाद अगर रेस करता है और थोड़ी 2-3 कैंडल बनाता है और ये वीक का लो नहीं तोड़ता, तो आइंदा वीक नहीं या उसके बाद वाले वीक में अच्छा खासा ये इसके स्टॉक नजर अच्छे खासे ये रिटर्न दे सकते हैं। तो हमको ऑटो सेक्टर नजर रखना है। ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक भी मैं एक स्टॉक भी मैं उसका आखिर में अपने डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसका जो मंथली है उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि देखो ये ऑल टाइम हाई के आसपास आया है। ये खराब कब होगा? जब ये इसके नीचे 24,900 के नीचे ये अगर क्लोजिंग देता है तो ये खराब हो जाएगा। वहां तक ये अभी काम करने के लायक है। जो इससे पहले जहाँ ये रुका था और रेक्स मतलब रुक कर वहां से उसके बाद उसने एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनाई। ठीक, ये दूसरा एनर्जी सेक्टर भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उसको भी मंथली में हम देख लें कि ये देखो अप की तरफ जा रहा है। एक और तरीके से हम देख लेते हैं इसको। देखो गोल्डन लाइन से ये रिजेक्शन आया है उसका, उसके बाद करीब 35,900 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छा है। और तेजी इसके अंदर देखी जा सकती है एनर्जी के अंदर। इसी तरह एफएमसीजी के अंदर तो मेरे को बहुत अच्छा नजर आ रहा है एफएमसीजी, क्योंकि अगर यहाँ ये मंथली क्लोजिंग उसकी अच्छी ग्रीन आती है तो देखो एफएमसीजी के अंदर एक चीज आपको इसमें गौर करनी है कि कोई भी मतलब देखो ये यहाँ से मतलब कौन से महीने से, अगस्त से, अगस्त, उसके बाद ये अगस्त का पूरा महीना और ये सितंबर का महीना चल रहा है। तो अगस्त के कोई भी महीने में इसने अपना वीक नहीं तोड़ा। देखो यहाँ पर भी ये वीक था, इसका लो जो है, जो इसका लो है वीक मतलब लो इसका जो, देखो ये भी इसके ऊपर क्लोजिंग आई। चाहे ऊपर मतलब वीक आ रही है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, लेकिन देखो एक ये भी है। तो ये अच्छी साइन नजर आ रही है। वरना अगर बेयर मतलब सेलर अगर हावी होते हैं तो वो उसका लो तोड़ देता, लेकिन उसने लो नहीं तोड़ा। तो मतलब ये एक एफएमसीजी भी अच्छा सेक्टर नजर आ रहा है कि उसमें भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो स्टॉप लॉस के साथ तुम काम कर सकते हो। उसको अगर ऑल ओवर और अच्छा दिखाना हो तो इसके ऊपर 58,125 के ऊपर ये दूसरा रजिस्टर है। पहला रजिस्टर मतलब ये एक जोन है, जोन ही आप कर लो इसको। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है एफएमसीजी। इसके बाद इंफ्रा ठीक है, आईटी ठीक है, मीडिया भी ठीक है, इतना कोई खास नजर नहीं आ रहा है। मेटल के अंदर मुझे अच्छा नजर आ रहा है, मेटल ने ब्रेकआउट भी दिया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है मेटल ने। मेटल के अंदर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। और इसी तरह फार्मा, फार्मा के अंदर भी आप अच्छे स्टॉक जो फार्मा के वो देख सकते हो। और फार्मा ये 23,000 के आसपास जा सकता है ये, और उसके बाद भी ऑल टाइम हाई पास भी जा सकता है फार्मा 23,000 24,000 के आसपास। तो ये कुछ सेक्टर थे। उसके अलावा जो ऑटो सेक्टर के अंदर मैंने बात की थी, ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे एक ये स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है। मैं सारे ड्रॉ जो मेरे थे वो मिटा देता हूँ। ऑटो सेक्टर के अंदर देखो यहाँ से हम मंथली सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट देखते हैं कि एक अप था, उसके बाद इसने करेक्शन किया, कितने परसेंट का करेक्शन किया।
इसने 50% के आसपास ये टूटा अपने हाई से। उसके बाद ये निकला और अभी फिलहाल ये एक रजिस्ट्रेशन के आसपास है। देखो, एक ये रजिस्ट्रेशन जो 2025 में मई में ही बना था, उसी को 3 महीने के बाद उसी के पास आ रहा है। वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक ने हायर क्लोजिंग भी दिया है यानी वीक के ऊपर। तो ये अच्छा गुड साइन है, मतलब अच्छा नजर आ रहा है। अम, अगर इसके नीचे जाता है 2900 के नीचे तो ये फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस रख कर हम काम कर सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के तौर पर है, ना कि मतलब कोई बाय सेल की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, एक बार यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, ये तीसरी बार इसने टच किया। अगर ये यहाँ पर ही अगर टाइम बीता था, यहाँ ही अगर ये छोटी छोटी कैंडल करके यहाँ ही टाइम बिताता तो बहुत अच्छा। तो हम यहाँ से फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ये यहाँ टाइम नहीं बिताता तो मुझे तो बहुत अच्छा नजर आ। आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए ये। और ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और ये रिटर्न इसका पहला जो टारगेट हो सकता है वो 3400 के आसपास, और यह 3500 के आसपास, और दूसरा 3800 के आसपास ये जाता मुझे नजर आ रहा है टू बी इन्वेस्ट में। इसके अलावा मुझे टाटा मोटर बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर देख लेते हैं कि टाटा मोटर क्या कर रहा है। देखो, टाटा मोटर ये अपने हाई से गिरा है 54%, यानी मतलब हाफ हो गया था। ये 54% मतलब अच्छा खासा गिरा है। देखो, ये गिरावट हुई है और उसके बाद ये लास्ट वाली जो रेड कैंडल है ना, उसी के अंदर ये सारे मंथली कैंडल बना रहा है। उसके लो के नीचे अभी तक मतलब क्लोजिंग आई नहीं है। ये मैं एक तरफ का इशारा कर रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये उसी मंथ के अंदर ही सारी कैंडलें बना रहा है। अगर ये मंथली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग अगर 727 के ऊपर आ जाती है तो ये ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत बढ़ जाते हैं। तो टाटा मोटर आइंदा दिनों में आपको अच्छा नजर आ सकता है। दूसरा, हम देखने जाए तो इसके फंडामेंटल भी चेक कर ले हम टाटा मोटर के। टाटा मोटर देख लेते हैं हम। टाटा मोटर, टाटा मोटर मार्केट है 2 लाख के आसपास का मार्केट कैप है। आर ओ सी 20 का है और आर ओ ई 28 का है। सारी चीजें अच्छी है। हाँ, कि क्वार्टर टू क्वार्टर क्या आया है इसमें। देखो, मार्च के अंदर 1,19,000 के आसपास का प्रॉफिट सेल्स हुई थी। उसके बाद 94, उसके बाद जून के अंदर 1,04,000 के आसपास, और अभी 94,000 के आसपास। ऑपरेटिंग 10,000 गिरा हुआ है। अदर इनकम बढ़ी है, इंटरेस्ट कम हुआ है, और प्रॉफिट पहले के मुकाबले में कम हुई है। फंडामेंटल ठीक है, कम है, गिरा है। लेकिन देखो, जो 2000 मार्च 25 2000 मार्च के आसपास जितने मतलब 24 में जितना इसके सेल्स था इतना ही उसके आसपास 2025 में भी है। मतलब कोई अच्छा खासा वो नहीं है। इसके लिए मार्केट पूरे साल 1 डेढ़ साल से उसी जोन के अंदर है। अदर इनकम बिफोर टैक्स प्रॉफिट, अब पहले 28,000 का प्रॉफिट था, अभी 21,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके अलावा
अपने होल्डिंग देख लेते हैं, होल्डिंग क्या है। प्रमोटर के पास, प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग कम की है, बल्कि जून 2024 और जून 2023 से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहे हैं। एफआई ने अपनी होल्डिंग कम की है, डीआई ने भी अपनी होल्डिंग कुछ कम की है, नहीं बढ़ाई है अभी ये क्वार्टर में। और गवर्नमेंट ने अच्छा खासा इसमें 0.31 यानी कुछ होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक ने अलबत्ता कुछ होल्डिंग बढ़ाई है। ऑल ऑल ओवर मतलब फंडामेंटल इतना खराब नहीं है, लेकिन बाज मरतबा ऐसा होता है कि फंडा ये सब बेसिक था और डीप नहीं था, बेसिक फंडामेंटल था। तो फंडामेंटल के एतबार से तो ठीक है स्टॉक, लेकिन हम चार्ट चार्ट पर अच्छे मतलब नजर आ रहा है, तो इसके लिए चार्ट, इसके अलावा हम दूसरी और तरह से देख लेते हैं कि वीकली में क्या कर रहा है। चार्ट तो अच्छा नजर आ रहा है, देखो काफी दिनों यहाँ ही मतलब घूम रहा है ये। और देखो अच्छा खासा कंसोलिडेशन है इसके अंदर। अगर ये 727 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी आती है और सस्टेन करता है, तो मुझे इसके अंदर अच्छे खासे साइन नजर आ रहे हैं। एक ये है। दूसरा स्टॉक जो है वो पराग मिल है। पराग मिल, पराग मिल, पराग मिल, ये रहा पराग मिल। देखो पराग मिल ये 7 साल के बाद ब्रेकआउट करने आ रहा है। कितने साल के बाद? इसका सबसे बड़ा रजिस्टर ये ऊपर वाला है, 366 के आसपास का। इसका जो रजिस्टर जो लगा था ये 2016, उसके बाद ये 2018 में जो लगा था उसके उसके आसपास आ रहा है ये पराग मिल। उसके बाद जो ये रजिस्टर है ये भी 2018 के अंदर आया था ये। देखो इसने 1 बाई टच किया, 2, 3 और ये भी 4। तो जब भी आप दीवार पर हथौड़ा मारते हो तो कभी ना कभी तो दीवार टूटेगी ना। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, और इस बार काफी मजबूती से इसने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की। अगर यहाँ कुछ दिन यहाँ गुजारता है तो बहुत अच्छा, ये फौरन यहाँ मतलब इस तक मतलब फौरन एक ही कैंडल, दो कैंडल, दो तीन कैंडल में पहुंच जाएगा ये। तो ये मेरे को बहुत अच्छा नजर आ रहा है पराग मिल भी। और वीकली में देख ले कि वीक के अंदर क्या कर रहा है। वीक के अंदर भी ये पूरे देखो आपके सामने पूरा चार्ट किया है। और एक तो इसका सपोर्ट जो होगा पराग मिल का, देखो एक ये है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा वो ये है। अभी तो हम शॉर्ट टर्म ही देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये है। दूसरा कि देखो सपोर्ट इसलिए बताया जा रहा है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप फौरन निकल जाए। अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर देखो 2-2 साल तक आपको बैठे रहना पड़ेगा। देखो अब यहाँ देखो ये एक सपोर्ट था, आपको मैं दिखाऊं। देखो ये सपोर्ट था, यहाँ आया, ये देखो कब आया था। ये आया था यहाँ पर, जो ये रजिस्टर था 2024 के अंदर आया था। देखो तो 2024 की फरवरी में आया था, उसके बाद ये अब आ रहा है, मतलब 1.5 साल के ऊपर हो गए, ये अब आ रहा है। तो अगर आप अपने स्टॉप लॉस के पास नहीं निकलोगे तो फिर ये हाल होगा कि साल 2 साल तक बैठे रहो।
इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि हमको स्टॉप लॉस लाजमी फॉलो करना है, करना है, करना है। तो एक ये स्टॉक मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, उसका मतलब एक रजिस्टेंस तो ये है, जो ऊपर जो टारगेट जो नज़र आ सकते हैं, एक तो ये टारगेट है 382 का और दूसरा टारगेट 366 के आसपास का है। तो ये एक दो स्टॉक थे जो आपके सामने मैंने पेश किए। तो ऐसे स्टॉक हम हर हफ्ते आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कीजिए। और हमारे साथ अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे लिंक है आप बायो के अंदर, वो आप उसमें जुड़ जाइए। और आप वक्तन फ़ौक्तन आपको आपके वहाँ कुछ सवालात करना आपको तो वहाँ सवाल भी कर सकते हो, किसी स्टॉक के बारे में पूछना तो वो भी पूछ सकते हो, आपको वहाँ जवाब मिलेगा। और जुड़े रहेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। हम 100 सब्सक्राइबर होने के बाद एक लर्निंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जुड़े। जो सही मानों में लर्निंग है उसी को हम देना चाहेंगे। जहाँ आमतौर पर आजकल एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या नाम से लोग बाहर जो मंजन बेच रहे हैं, बस कुछ काम का नहीं। देखो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग जितनी सिंपल रखोगे आप उतना आपको लिए फायदा है, तो उसमें आप अच्छी तरह काम कर सकोगे। एक होते हैं मार्केट के अंदर चार्टिस्ट और एक होता है आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट आपको तरह तरह के आर्ट दिखा दिखा के आपको अपनी तरफ लाते हैं, बाकी उसकी कोई इतनी जरूरत होती नहीं है। सिंपल आप चार्ट को देखो, चार्ट में क्या नजर आ रहा है उसको फॉलो करो, टारगेट मिले टारगेट पर लेकर निकल जाओ, स्टॉप लॉस हिट करे स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। यहाँ आप सिंपल जितना रखोगे आप अपनी ट्रेडिंग को, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप मतलब घुमा फिरा के दूसरी दूसरी चीजें आप लाओगे, हर में बहुत सारी चीजें सीखने की करोगे, बहुत सारी चीजें आप उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। आप देखो मार्केट हर वक्त ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। मार्केट साल भर में 30% ट्रेंडिंग रहता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो आपको ऐसी लर्निंग मिलनी चाहिए जो, और लर्निंग के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब मार्केट में काम करना है और कब मार्केट में सिर्फ वॉच करना है, देखना है, मार्केट में काम नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी है, हर वक्त मार्केट में काम करना। तो उस तो कब काम करना, हर वक्त मार्केट में काम करता रहना, ये भी आपके लॉस का सबब बने। इसी तरह मार्केट के अंदर रहना हो तो आप स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। रिवेंज ट्रेडिंग से बनना है इसी तरह। और दूसरी मतलब अपने जज्बात को काबू में रखना है। तो ये सारी चीजें तो वहाँ आपको ग्रुप में बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप जुड़ जाइए और आपको बड़ा फायदा होगा। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।